हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आप सभी को जूम में, आप सभी को प्रणाम। वाईटीएम इंडिया के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर कमल नारायण साहू साहब को प्रणाम, जो ऐसा हमको प्लेटफॉर्म दिया। वाईटीएम इंडिया कोहिनूर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर केपी वर्मा साहब एंड टीपी साहू साहब को प्रणाम। और आप सभी जो इस जूम में अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन में एक नई ऊंचाई देने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस व्यवसाय को जानने, समझने और अपने लाइफ के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्म करने के लिए जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को भी, आप सभी को प्रणाम। आज हम वाईटीएम क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे इस 15 मिनट के सेशन में, है ना। और वाईटीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, क्यों क्यों यूनिक है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वाईटीएम ही क्यों जरूरी है। आज बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आज मार्केट पे चल पा रही है, मार्केट पे चल रहा है। उस सारे कंपनी के अलावा वाईटीएम ही क्यों, वाईटीएम इंडिया का ही चुनाव क्यों, फिर वाईटीएम इंडिया के यूनिक प्रोडक्ट और वाईटीएम इंडिया में क्यों जुड़े। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है सर, है ना। वाईटीएम को जानना, वाईटीएम इंडिया को जानना। तो आज वाईटीएम इंडिया, वाईटीएम कंपनी जो है, वाईटीएम इंडिया जो कंपनी है जिसके संस्थापक हैं मिस्टर कमल नारायण साहू साहब, जिन्होंने 2015 30 नवंबर को वाईटीएम इंडिया की स्थापना की है। वाईटीएम इंडिया को आज 9 साल कंप्लीट हो चुका है। इस 9 साल के इतिहास में, इस 9 साल के हिस्ट्री में वाईटीएम इंडिया ने आज के तारीख पे 29 राज्य में फैला हुआ है। 5 लाख का नेटवर्क वाईटीएम इंडिया के साथ है। अगर हम किसी को भी, अगर हम इसकी प्रोफाइल बताएं, किसी को भी अगर हम इसको इससे इंट्रोड्यूस करें, तो हमको जो चीजें बताना है ये सबसे अनिवार्य है। क्योंकि आपको जानने के बाद लोग कंपनी के बारे में जानना चाहता है, तो वाईटीएम इंडिया के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 5 लाख का नेटवर्क बना हुआ है, और इस 5 लाख के नेटवर्क के माध्यम से आज वाईटीएम इंडिया के पास ऐसे ऐसे होनहार लीडर्स हैं, ऐसे ऐसे यूनिक इनकम जो वाईटीएम इंडिया ने दे पाया है। आज इस 9 साल के इतिहास में 350 करोड़ की कंपनी वाईटीएम ने कर चुका है, और इस 350 करोड़ कंपनी के माध्यम से उन्होंने 120 करोड़ 120 करोड़ इनकम जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट चुका है साथियों। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक यूनिक चीज है, क्योंकि आज कंपनी अपने लिए, अपनी इनकम को, अब कंपनी अपने आप को बताना चाहता है, कंपनी अपनी इनकम को, कंपनी बड़ी होती है। लेकिन वाईटीएम इंडिया की एक खासियत रही है कि इन्होंने 120 करोड़ तो मार्केट में अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट चुका है। ये बहुत बड़ा चीज है, और ये बहुत बेस्ट चीज है। क्योंकि आज अगर हमारे पास जो हमारी पिलर है, हमारी जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, वो हमारी लोग हैं सर। और उसी पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट अगर जो कंपनी कर पाया है, और जो कंपनी करती है, आज वही एक बड़ा कंपनी बनता है। तो आज वाईटीएम इंडिया इस वजह से आज बड़ी कंपनी बनी है, और बड़ी कंपनी की ओर अग्रसर है, क्योंकि उन्होंने 120 करोड़ इनकम जो है कंपनी ने बांट चुका है। 350 करोड़ का व्यापार करने के बाद 120 करोड़ तो उसने बांट चुका है। बाकी प्रोडक्ट, जहां का मैन्युफैक्चर है, जहां का सारे लोगों को और भी देना है, स्टाफ है, सारे चीजों को मैनेज करते हुए आज बहुत शानदार तरीके से वाईटीएम आगे बढ़ी है। वाईटीएम इंडिया में जो कैरियर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे यूनिक लीडर्स हैं जो आज 4.5 साल 5 साल के अंदर अपनी जो हिस्ट्री जो बना रहे हैं, 1 लाख रुपया से लेके, है ना, 25 लाख रुपया का स्टेबल इनकम यहाँ के लोग जो कर रहे हैं। और वो सिर्फ बोलने का नहीं है सर, कई लोगों का ऐसा सवाल और ऐसा जवाब आता है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, यहाँ के डायरेक्टर्स कमा रहे हैं, कंपनी कमा रही है। अगर ऐसा किसी को लगता है भाई साहब, तो आप लोग सब लोग जानने की कोशिश कीजिए, किया करेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति कान को ले गया या कोई व्यक्ति बोल दिया, उसी पे ही हमको विश्वास नहीं करना है। अच्छा होगा सर कुछ लोग वीडियो में आ जाएं, आप लोग कंफर्टेबल होगा। वीडियो में आइए, वीडियो में आइए। हेलो। तो वीडियो में आइए सर, वीडियो में जो कंफर्टेबल होंगे। तो आईटीएम इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि कंपनी बस कमा रही है। अगर लीडर्स नहीं कमाते सर, तो आज हमारे पास जितेंद्र धीवर सर हैं, आज देवव्रत मौर्य सर हैं, जो आने इस 4 से 5 साल, 5 साल के अंदर, जब स्वास्थ्य क्रांति 2021 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आप लोग सुन पा रहे हैं सभी लोग। हेलो।
आवाज आ रहा है सर? यस। यस सर, यस सर। आ रहा है ना? वीडियो में आइए सर, वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, जो कंफर्टेबल होंगे, है ना? तो आज उसके पास एक एग्जाम्पल देने के लिए, एक परिणाम देने के लिए सारा वो चीज है, जिसपे वो बता सकता है कि इस वाईटीएम इंडिया के अंदर, और सबसे बड़ा चीज होता है सर, परिणाम होता है। आज उन्होंने ऐसे लीडर्स खड़ा कर चुके हैं। आज ऐसे लीडर्स हमारे पास है वाईटीएम इंडिया के अंदर, जिन्होंने 10 करोड़ रुपया कमा चुका है। आप उसके वाउचर देख सकते हैं, आप उसके कमीशंस देख सकते हैं, सारा चीजें, आप उसके स्टार्टअप देख सकते हैं। तो ये परिणाम है सर, और परिणाम को ही सैल्यूट है। एक व्यक्ति फ्यूचर दिखाता है, एक संभावनाएं तो है ही है ये व्यापार, लेकिन इस संभावनाएं के माध्यम से इसने जो इनकम दे चुका है, ये सबसे बड़ा चीज है। और आज इनकम लोग पा रहे हैं, जिसको आज कंप्लीट कर चुके हैं। मुकेश शर्मा साहब है, जितेंद्र दीवर साहब है, देवव्रत मौर्य साहब है, जो आज की तारीख में 9 करोड़, 10 करोड़, है ना, 5 करोड़ का इनकम इस वाईटीएम इंडिया के अंदर से ले चुके हैं। और ऐसे कम से कम वाईटीएम इंडिया के पास 80 डायमंड्स हो चुके हैं। किसी लोगों की मिथ्या रहती है, जिस मिथ्या को मैं आज दूर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। हेलो टोपेन सर, विक्रांत सर, यादव साहब। जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि टॉप लीडर ही इनकम करते हैं, ऐसा लोगों का कहना रहता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि टॉप लीडर इनकम करते हैं। आज वाईटीएम इंडिया के पास इस 4.5 साल और इस 5 साल के हिस्ट्री के अंदर 80 डायमंड्स हो चुके हैं। 80 डायमंड हो चुके हैं साहब, सोच कर देखिए। ये बहुत बड़ी एक कंपनी की उपलब्धि है, जहां 80 डायमंड मतलब 80 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख से प्लस इनकम में आज यहाँ पे खड़े हैं। 20 लाख से प्लस इनकम पे आज लोग खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यहाँ की इनकम जो मिथ्या होता है, या लोग बोलते हैं कि यहाँ लीडर ही बस कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हर व्यक्ति वो कमाता है जो व्यक्ति अपने आप को मेहनत पे लगाता है, और उसका साफ एग्जाम्पल है। आज 80 डायमंड्स हैं, सोच कर देखिए वाईटीएम इंडिया के अंदर। और अभी लगभग लगभग 2 से 3 महीने के अंदर 100 डायमंड कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को इंटरनेशनल नेपाल में कंपनी ब्रांच डालने जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाईटीएम इंडिया का मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो प्रोडक्ट एक बहुत शानदार है। छोटा प्रोडक्ट को लेके, है ना, 100 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया के माध्यम से आप सोच कर देखिए, एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसमें लोग इतनी बड़ी कैरियर ले रहे हैं, इतनी बड़ी कैरियर ले रहे हैं। इसको हमको समझने की जरूरत है साहब। 150, 200, 300, 400, अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें, और बड़ी कंपनी को अगर हम जाते हैं, तो बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट का भी रेंज बड़ा है, जिससे हमको जो इनकम जो मिलना चाहिए, जो, क्योंकि बहुत सारा चीज होता है सर, एक कंपनी की यूएसपी होती है। जो जितनी बड़ी रेट रखता है, तो मानकर चलो, है ना, हमको मार्केट में सरवाइव करने के लिए दिक्कत होता है। तो वो चीजें, प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, जिसमें एक रिजल्ट है। एक 150 रुपए की चीज के माध्यम से 80 डायमंड खड़ा करना, है ना, 10-10 करोड़ का यहाँ इनकम लोगों के अंदर खड़ा करना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोगों का इनकम करना, ये वाईटीएम इंडिया हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिक कंपनी आज के तारीख में बन चुकी है। क्योंकि 9 साल का इतिहास वाईटीएम इंडिया ने अपने आप को यहाँ मार्केट के अंदर साबित कर चुका है। इसके प्लान पे वो दम है सर, ये सबसे बड़ा चीज है। तो प्रोडक्ट पे एक विशेष इनकी पकड़ है, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट बहुत बेसिक होता है, जिसपे इसने पूरा पकड़ बनाया हुआ है, और रिजल्ट है करके कोई चीजें चल पा रही है। आप लोग खुद भी अपने प्रोडक्ट को लोगों को देते हैं, तो ये बहुत यूनिक चीज है। और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और भी बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है। लेकिन इस कंपनी में बहुत सारे कंपनी होने के बाद भी वाईटीएम इंडिया ही क्यों? एक इंसान को दूसरे कंपनी को भी जानने का हक है सर, और जानना चाहिए। मैं आपको किसी भी चीज के लिए ऐसा बॉन्डेज नहीं करूंगा साहब, मैं कोई भी चीज के लिए ऐसा बॉन्डेज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो आज अदर जगह काम करते भी मेरे साथ हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे इस कोहिनूर ग्रुप के लिए सौभाग्य की बात है। दूसरे जगह पे आदमी बॉन्डेज करता है कि अगर आप वहां कर रहे हो तो यहाँ मत कीजिए, हमारे साथ ऐसा नहीं है सर। फिर कम्युनिटी का मतलब ही क्या हुआ? आपको जिस दिन जैसा लगता है कि यहाँ पे नहीं, अब मेरे लिए परफेक्ट है,
अब मेरे लिए यहाँ पे कंप्लीट एक जगह स्थायी हो जाना है, उस दिन आप कंप्लीट अपने आप को स्थायी कीजिए, उस दिन आप कंप्लीट अपने आप को स्थायी कीजिए। क्योंकि अदर जगह पे भी हमारा बना हुआ है, उसके बाद भी वाईटी मीडिया का चुनाव क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि यहाँ पे वो लीडरशिप, यहाँ पे वो मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से चीजों को जो चीज प्रोवाइड होना चाहिए वो चीजें, सारा चीजें मिल पा रहा है। वाईटीएम इंडिया ही क्यों? कंपनी अच्छी हो गई, कंपनी की प्रोडक्ट अच्छा हो गया, तो ये दो चीज से ही काम नहीं चलता साहब। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? जी सर, जी सर। यादव सर, जी यस सर, सुन रहे। सिद्धार्थ सर, ये यूनिक चीज है सर। मतलब अगर मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट है ना, कंपनी के पास कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, उसके बाद ये भी चीज बोल सकते हैं कि लोगों के पास, है ना, लोगों का ये मानना रहता है कि एकदम सही चीज है, हर कंपनी के पास प्रोडक्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वाईटी मीडिया के पास अच्छा है ना, कंपनी के, हर कंपनी का अच्छा प्रोफाइल भी है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा चीज जो आता है, वाईटीएम इंडिया जो है, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वाईटीएम इंडिया ही क्यों? वाईटीएम इंडिया का ही चुनाव क्यों? वाईटीएम इंडिया का ही चुनाव इसलिए सर, क्योंकि जो चीज होता है, एक बेस्ट लीडरशिप, एक बेस्ट लीडरशिप जो वाईटीएम इंडिया के पास है मेरे भाई, एक बेस्ट कम्युनिकेशन वाईटीएम इंडिया के पास है, एक बेस्ट विजनरी जो लोगों के अंदर दिखाना है, लोगों को अंदर बताना है, वो आईटीएम इंडिया के पास है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स देखे, मैंने बहुत सारे सीईओज देखे, मैंने बहुत सारे कंपनी के ऑनर देखे, लेकिन उसके अंदर जो भूख जो होनी चाहिए, वो भूख जो है उसने कंप्लीट कर चुका है। उसके अंदर वो भूख नहीं है, उसके अंदर वो जुनून नहीं है, उसके अंदर वो जोश नहीं है। लेकिन वाईटीएम इंडिया के फाउंडर के अंदर, मिस्टर कमल राय साहू साहब के अंदर वो भूख है मेरे भाई। और वही भूख लोगों को आगे बढ़ा के लेके जाता है, ये सबसे बड़ा चीज है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर वाईटीएम इंडिया का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर भूख है, वही व्यक्ति आपको उतने दूर तक ले जा सकता है, और जिसका पेट भरा हुआ है, वो व्यक्ति आपको कहां से वहां तक ले के चला जाएगा। तो एक विजनरी व्यक्ति जो होना चाहिए, वो विजन वाईटीएम इंडिया के अंदर है। इसलिए वाईटीएम इंडिया ही जरूरी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वाईटीएम इंडिया क्यों करना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि जब एक व्यक्तित्व निर्माण की बातचीत जब आती है, तो एक व्यक्तित्व निर्माण में वाईटीएम इंडिया आगे है साहब। लोगों का व्यक्तित्व निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, और खुद का निर्माण, और खुद के अंदर एक पहचान एक इंसान को बनाना चाहिए। वो चीज वाईटीएम इंडिया के अंदर ट्रेनिंग्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है ट्रेनिंग पार्ट में सर, विजन। विजन बहुत ही स्ट्रांग है। आज कई ऐसे सारे कंपनीज हैं जो स्थानीय रूप से चल रहा है, स्थानीय लोगों को चला रहे हैं, लोग उतने तक में ही सीमित हैं। आज नेशनल से इंटरनेशनल 4 साढ़े 4 साल के अंदर अगर जा पा रहा है, तो वो बहुत बड़ा कारण है सर, एक विजन का होना। कंपनी के सीएमडी के पास वो विजन है, तब कहीं जाके इतने लोगों को बहुत फास्ट जो कैरियर यहाँ पे लोग ले पा रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, वाईटीएम इंडिया ही जोरी है मेरे भाई। कुछ पल, कुछ समय आप अपने आप को दे दीजिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपने आप को दे दीजिए। आपको ये गारंटी दे रहा हूं, ये कमिटमेंट मैं कर रहा हूं, 4 से 5 करोड़ के व्यक्ति आप 5 साल के अंदर रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब। खुद के अंदर अगर शक है तभी आदमी नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर शक नहीं है, और शक का अगर आप दूर कर लिए, अपने आप के अंदर आप संकल्पित हो गए, तो आप भी उसके हकदार हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, टॉप में है, टॉप में है तभी बैठा है, अभी डायमंड बन गए। अरे ऐसा रहता तो 80 डायमंड होता ही नहीं, ऐसा रहता तो 80 डायमंड होता ही नहीं। आज 80 से 100 डायमंड होगा। या जो व्यक्ति पहले से कर रहा है, उससे भी रिकॉर्डेड लोग यहाँ पे निकलेंगे। सबका करने का तरीका अलग है, सबका विचार अलग है। अगर किसी व्यक्ति ने 9 महीने के अंदर डायमंड हुआ है, किसी व्यक्ति ने 5 महीने के अंदर बैठे में डायमंड हुआ है, ऐसे व्यक्ति आएंगे जो 3 महीने के अंदर डायमंड होगा। ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आज 10 साल में 10 करोड़ कमाए हैं, है ना, 5 साल में 10 करोड़ कमाए। ऐसे व्यक्ति आएंगे जो 3 साल में 10 करोड़ कमाएगा। क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी है सर, ये तो उसके दिमाग के अंदर है। जिस दिन दिमाग का एक इंसान का फिर गया, जिस दिन वो सरफिरे बन गए, उस दिन उसको कोई नहीं रोक सकता। हर काम में सरफिरे बनने की जरूरत है दोस्त, हर काम में सरफिरे बनने की जरूरत है।
लोग सब कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन सरक गया, सरक नहीं रहा है माइंड, तब आदमी अकाल्पनिक काम करता है, तब आदमी एक आश्चर्यचकित काम करता है, तब आदमी एक अलग लेवल की काम करता है। वो चीज इंसान को चाहिए साहब। वो जब तक नहीं आया है आपके अंदर, तब तक आप एवरेज रहेंगे जीवन में, तब तक आप एवरेज रहेंगे। जिस दिन आपका माथा सर का किक देखे होंगे, किक जिस दिन पड़ गया इंसान को, उस दिन से आदमी का लाइफ में परिवर्तन आना चालू होता है। तो मेरा अभी तक ये मानना है कि अभी तक जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, अभी वो किक नहीं पड़ा है साहब दिमाग के अंदर। और जब पागल होता है, तो एक पागल इंसान ही पागलपंथी करता है। वैसे पागल होने की जरूरत है। क्या मायने रखता है ना 60 रिवार्ड पॉइंट करना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वाईटीआई मीडिया इसलिए जोड़ी है। वाईटीआई मीडिया के अंदर यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ कुछ जैसे है हमारा जो पेटेंट ब्रांड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमको बताने की जरूरत है। पिलेंट टेबलेट है, जैसे बहुत से में अच्छा हमारी पकड़ है, नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छी पकड़ है ना, वात गठिया में बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे हमारे पास जो यूनिक है, ये हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। और वाईटीएम इंडिया में क्यों जुड़े, तो वाईटीएम इंडिया में जो मैं क्यों जुड़े, जिसका मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। और जिसके अंदर लीडरशिप है, जो मैं अभी तक समझ पाया चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से, अगर कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनती है, मानता हूं मैं, है ना, कंपनी की प्लान अच्छी होनी चाहिए। हमने उस सब्जेक्ट को पूरा कर लिया, कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तीसरा हमारा पार्ट आता है लीडरशिप और विजन। जिस कंपनी की जितना बड़ा विजन होता है ना मेरे भाई, वही वहां तक आगे ले जाता है। एक विजन में दो प्रकार की चीजें होती है। एक इंसान सिर्फ विजन बनाता बस है। यहाँ के जो सीएमडी साहब हैं, यहाँ के जो सीईओस हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, वो विजन बना के उसको पूरा कराने के लिए दौड़ता है ऑल ओवर इंडिया। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ सर? जी सर, जी सर, सही सर। एक व्यक्ति सिर्फ क्या है, प्रोफाइल में बना के रख देता है, लेकिन यहाँ का जो शख्स है, यहाँ के जो सीएमडी है, वो उसको फील कराने के लिए, उसको पूरा कराने के लिए ऑल ओवर इंडिया उसका उसका दौरा रहता है साहब, उसका प्रोग्रामिंग रहता है, उसका शेड्यूल रहता है। और जो व्यक्ति घर में बैठ के नहीं रह सकता, वही व्यक्ति इतिहास रचता है। जो लीडर, जो मेंटोर, अगर उसको पूरा करने के लिए अगर दौड़ रहा है ना भाई साहब, तो आप धन्य मानिए अपने आप को कि ऐसे टीम में आप लोग हो, ऐसे कंपनी में आप लोग हो। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ प्लानिंग करने के बाद उसको बता देता है कि आप ऐसे ऐसे करिए, उसको पूरा कराने के लिए दौड़ता नहीं है। कई लीडर्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो लीडर, जो मेंटोर, जो कंपनी के ऑनर आज उस लोगों को मलेशिया तक ले जाने के लिए खुद भी वो व्यक्ति दौड़ रहा है, खुद भी वो व्यक्ति दौड़ रहा है, उसको क्या जरूरत यार? कभी सोच के हम लोग देखे हैं? वो तो देने वाला है, वो तो देने वाला है, वो तो कंपनी के एक्सपेंसेस जाना ही है। लेकिन वो 500 लोगों को दौड़ाने के लिए आज पूरे मार्केट के अंदर दौड़ रहा है। अभी खूंटी में झारखंड में कार्यक्रम किया, अभी उड़ीसा में कार्यक्रम किया, कल वापस आए, फिर निकल रहा है आज। अब सोच कर देखिए, आते ही आज लोकल में प्रोग्राम। तो कोई ऐसा हो सकता है बताइए? मतलब एक कंपनी का ऑनर जिसको एक्सपेंसेस को देना ही है, उन्होंने 500 लोग मलेशिया ले जाने का टारगेट रखा है, उस 500 लोगों को पूरा करने के लिए वो अपने आप को झोंक दिया है। वो अपने आप का प्रोग्रामिंग को बहुत स्ट्रांग कर दिया है कि मेरे को वाईटीएम इंडिया के माध्यम से, मेरी कंपनी के माध्यम से कम 500 लोगों को मैं विनर बनाऊंगा। और वो चाहता तो आज वो टेबल में बैठ सकता है, चाहता तो अपने उतने बड़े नेटवर्क का मालिक है, नहीं दौड़ेगा तो भी उसके पास वो बिजनेस आना है। लेकिन वो दौड़ा क्यों, वो प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भाई देना चाहता है, वही व्यक्ति वहां तक जाता है। तो विजन, विजनरी व्यक्ति के हाथ में हम जुड़े हुए हैं, जिसके बातचीत को आप लोग सुनते भी हैं, है ना, लाइव भी होता है हर सप्ताह के अंदर वो। कल परसों ही सर ने आया आया हुआ था। तो इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसने खुद भी अनाउंसमेंट किया हो और वो व्यक्ति अगर उस लेवल का भीड़ रहा है, तो हमको इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के अंदर हम कितनी बड़ी कैरियर को ले सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है मेरे भाई। आज तक नो डाउट बहुत सारे अच्छे कंपनी होंगे, बहुत बेस्ट होगा, लेकिन मैं जो देख पाया हूं मैं जो समझ पाया हूं, एक मेंटोर का, एक लीडरशिप का
सबसे बड़ा रोल रहता है, सबसे बड़ा रोल रहता है। और आज अनाउंसमेंट खुद किया है, और खुद करके चल मेरे कैसे डायरेक्टर्स बता दीजिए। आप सभी लोग किसी न किसी कंपनी से अवगत रहे होंगे, किसी न किसी, है ना, कॉर्पोरेट में आप लोगों ने वर्क किया है, जो खुद भी अनाउंसमेंट करने के बाद वो प्रोग्रामिंग के लिए भीड़ जाता है। बता दीजिए साहब। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा हमारा जो हमारे पास जो मेंटोर हमारे कंपनी का ओनर है, जो उसको पूरा कराने के लिए ऑल ओवर इंडिया अपने आप को भिड़ा के रखे हुए हैं। ये विचार होता है साहब। इन सारे विचारों को हमको समझने की जरूरत है। या तो उसने निकाल दिया है, उसका तो एक्सपेंसेस जाना ही है। वो व्यक्ति बोल भी सकता है कि आप लोग विनर बनिए, विनर बनिए, विनर बनिए। अपने अपने डेस्क, अपने ऑफिस में आलीशान केबिन बना हुआ है, वहां से ही लोगों को बोल सकता है। क्यों? तो ऐसे विजनरी के हाथ में अगर हम हैं, तो मैं दिल से बोलूंगा, आप लोगों को कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आप कितना अपने आप को खपा सकते हैं, कितना अपने आप को आप लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए साहब। एक टारगेट, एक मिशन अपने जीवन का ले लीजिए। एक टारगेट, एक मिशन अपने जीवन का ले लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, उम्र निकलते जा रहा है, और जो डर जो बना हुआ है इंसान को, जो समय जो है, जो समय निकलते जा रहा है, और उम्र जो आपका जो निकलते जा रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि समय निकलने के बाद वो कभी जीवन में दोबारा नहीं आ सकता मेरे भाई। समय निकलने के बाद वो समय जो है दोबारा नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि समय निकलने के बाद उसको आप दोबारा कैप्चर नहीं कर सकते। और आज उसी चीज का लोगों के अंदर डर बना हुआ है। लोगों के अंदर जो आज सबसे बड़ा जो डर है, वो इस बात की है कि समय निकलते जा रहा है, और समय निकलते जा रहा है, और हमने क्या कर पाया है, इस चीज का डर लोगों को सता रहा है भाई साहब। उम्र निकलते जा रहा है, जो दुख है इंसान को, उम्र निकलते जा रहा है, और उम्र निकलते जा रहा है, और अपनी तरक्की को आदमी सोच रहा है कि हमने क्या तरक्की किया है, हम क्या इस उम्र के अंदर। उम्र निकलते जा रहा है। आई एम राइट? आप लोग, आप, मैं सही बोल पा रहा हूं? जी सर, जी सर। राइट सर, बिल्कुल। जो इंसान के अंदर जो डर बना हुआ है ना, आज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं साहब, उम्र जो निकल रहा है ना, उसका डर बना हुआ है। मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, और जीवन में उसने जो तरक्की नहीं की है उसका डर है। मेरा उम्र चलते जा रहा है, मैंने क्या तरक्की किया है, ये सबसे बड़ा चीज है। मतलब डर जो बना है एक इंसान का, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगा, डर जो बना हुआ है, वो उम्र निकलने का जो डर है, वो सबसे बड़ा डर है एक इंसान का, जो इंसान के लिए बना हुआ है। और अभी तक उसने जो बड़ी तरक्की नहीं की है, उसका उसको डर है। उम्र भी निकलते जा रहा है, और उम्र निकलते जा रहा है, और हमने वो तरक्की भी नहीं कर पाया है। हमने अपने लाइफ के अंदर वो सेफ और सुरक्षा सुव्यवस्थित हम नहीं कर पाए अपने लाइफ को। इसकी जो डर है, जो इंसान को सता रहा है, इसकी जो डर है वो सता रहा है। तो समय को समझने की जरूरत है सर। जिसने समय को समझा है, समय ने उसको समझा है। आज हमारे ऊपर है, समय आपका है। आज अभी आप तैयार होकर निकले हैं, आज 8:40 हुआ है, 9 बजा है। अब ये जो समय है उसको आपको कहाँ पे देना है, समय आपके हाथ में है सर। अब उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी समय के यूटिलाइज के हिसाब से, उसी समय के उपयोगिता के हिसाब से आपका आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि समय की कीमत बहुत बड़ा चीज है। हम अपनी समय की अब जब हम कदर नहीं करते हैं, तो समय भी हमारी कदर नहीं करता। समय भी हमारी कदर नहीं करता। और समय जब कदर नहीं करता, तो आपका उम्र भी निकल जाता है, और एक ऐसे पड़ाव आ जाता है जीवन का, जब हम मजबूर हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज परिवार में अब बच्चों का शादी का समय आ गया, परिवार में अब बच्चों को एक बड़ा एजुकेशन का समय आ गया, परिवार में अब वो दिन आ गया, बच्चे के शादी करना है। आज अकाउंट को अगर हम टटोल रहे हैं, तो अकाउंट पूरा खाली है। आज अगर हमारा उम्र अगर 40 का हो चुका है, आज मैं 50 साल के अगर उम्र में अगर मैं चला गया हूं, समय भगवान कैसे बीता पता नहीं चला। आज अकाउंट की अगर मैं कैलकुलेशन देखूं, तो आज अकाउंट में ढंग से 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख नहीं है। आज आज मिनिमम
आज आप शादी की अगर मैं बात करूं सर, तो 10 लाख रुपया कामान हो चुका है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं सर? 5 लाख 10 लाख रुपए एकदम कामान हो चुका है। जी सर, सही बात है। ये सब समय हमारा आ जाता है। तो जब बेस्ट समय हमारा मिला है ना, तो समय का सदुपयोग करें मेरे भाई। जीवन को यूं ही ना गंवाएं। बहुत ऐसे समय लोग हैं जो अपना जीवन को गुजार चुके हैं आज। आज एक दिन हम ऐसे सोच लेते हैं, एक दिन, अरे एक दिन आपका जीवन का क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। और आप क्या नहीं कर सकते, कभी सोच कर देखे हैं? और आप क्या नहीं कर सकते? वो सारा चीज है जिसको आप हासिल कर सकते हो एक दिन के अंदर। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि आपको आज ही का दिन मिला है, 12 घंटे के बाद आपका मृत्यु तय है, या किसी इंसान को यह चीज पता चल जाए कि मेरा 1 साल के अंदर मृत्यु तय है, तो आदमी का स्पीड क्या रहेगा बताइए? मतलब वो सारी व्यवस्थाएं इंसान अपने 1 साल के अंदर करके चले जाएगा भाई। नहीं, मेरे को घर में इस बच्ची का शादी कर रहे हैं तो इसके स्कूल के लिए इतना लगना है, मेरे को इतने करोड़ की पैसे की जरूरत है, मेरे को ये चीज से मेरा परिवार जो है दुखी ना होना चाहिए कल के तारीख पे। ये होता है। हम आज जिस उम्र के पड़ाव में हैं, आप सभी लोग जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, 35 प्लस सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी 35 साल, सर। 40 साल, 38 साल के लोग आज हम जुड़े हुए हैं इस जूम के अंदर। तो हम अब हमारे पास वो वक्त नहीं है कि हम किसी चीज को देखते रहें, किसी चीज को समझते रहें। जहां से जो चीज मिला विस्फोट करने का समय आ चुका है मेरे भाई। सीखने का, और सीख रहा हूं। 40 साल की उम्र में और क्या सीखना है यार? 2 बच्चे का बाप बन चुके हैं, और क्या सीखेंगे? 2 बच्चे का बाप जब बन चुके हैं, खुद भी तो हम बाप बन चुके हैं ना। और जिस जी दिन एक सर, जी इंसान सर। जब बाप बन चुका है, तो बाप को मैं बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, है ना, रोने का हक खत्म कर देता है। उसको रोने का हक नहीं है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, रोने का हक नहीं है। मैं एज ए पेरेंट होके मैं रोऊंगा तो मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को कौन देखेगा? कौन देखेगा? मैं ही अगर झुंझुलाहट में रहूंगा, मैं ही अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर नहीं उठाऊंगा, तो कौन देखेगा मेरे भाई? कौन देखेगा? 38 का हो गया, पता है मेरे भाई। भीड़ जा राजा, झोंक दे अपने आप को। जी सर। मेरे को सेंसर होने की जरूरत है। 38 का हो गया, कल 39 का भी हो जाएगा। जल्दी डायमंड बन। जी सर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समय अपना काम करते चले जा रहा है। क्या मैं इस समय में जो मेरा डर है, आदमी रोज उठता है, रोज वही डर सता रहा है, रोज वही डर सता रहा है, यार मेरा अभी तक मैंने ये चीज नहीं कर पाया, मेरा तरक्की नहीं हो पाया है, मेरा उम्र निकलते जा रहा है, मैं कब तरक्की करूंगा, मैं कब तरक्की करूंगा? तो जब चीज हमको मिल गया सर, जब हमको वो प्लेटफॉर्म हमको मिल चुका है, तो आदमी को पूरा पूरा अपने आप को, है ना, अपने आप, आपका समय है ना, आप कैसे यूटिलाइज करेंगे आपके ऊपर है। आप बोलेंगे कि पालसर कुछ बोलेगा, है ना, या और कोई कुछ बोलेगा, समय आपका है भाई। कोई भी इंसान किसी को एक समय तक ही बोलता है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ सर? जी सर, जी सर। कोई भी इंसान किसी को एक समय तक बोलता है, उसके बाद आदमी खुद भी नहीं यार, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। क्योंकि किसी को समझाते तक आप खुद भी अपने परिवार में, जब किसी को हम एक बात रखते हैं, तो एक समय तक ही समझाते हैं। उसके बाद एक इंसान खुद अपने आप को पीछे कर लेता है। तो ऐसा वक्त अब हमारे पास आ चुका है सर। जिस भी जगह पे, जिस भी प्लेटफॉर्म ने हमने जो भी समय दिया है, दे चुके हैं। अब सीधा सीधा हमको अर्निंग करने का वक्त आ चुका है। मैं एकदम आपको स्पष्ट बोल देना चाह रहा हूं, अब वो कमाई करने का वक्त आ चुका है। अब हमको ऐसा भिड़ने का जरूरत हो आ चुका है, क्योंकि हमको अपने परिवार को भी सेव करना है, अपने बच्चे के लाइफ को भी सेव करना है। और जहां जब बच्चे की बात आए ना भाई, तो हर इंसान अपने आप को उसके लिए साबित करना चालू कर देता है। क्योंकि ये वो पड़ाव है जीवन का, कि एक बेस्ट अवसर रहता है कि एक बच्चे को हमको क्या चीज देना है। आज लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि है यार, अभी 10th में है, अभी 5th में गया है, अभी क्लास 1 पे गया है। किसी को जब निर्माण करना होता है ना, उसका रूट से ही हमको उसको निर्माण करने के लिए भेजना पड़ता है साहब, तब वो व्यक्ति वहां तक बनता है। आज हम कई व्यक्ति
है ना। अब घर में और परिवार में आप देखना, जिसके फैमिली में जिस लेवल के व्यक्ति रहते हैं उस लेवल का उसी स्तर का लोग वहां पे खड़ा होते हैं, क्योंकि वहां से रूट मिला रहता है उनको। जो व्यक्ति जिस फैमिली से रहते हैं, है ना, जिस परिवार से रहते हैं, जिसका जनरेशन, जिसका जी क्वालिफिकेशन, सर, जी सर, जिसका प्रोफेशनलिज्म, जो चीज ठीक रहता है है जी। वो उस स्तर से, वहां पे लोग उस स्तर के फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो ऐसा बनाता है। कोई सर्विस क्लास वाले फैमिली है तो वहां आप देखना पूरा सर्विस 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 वाले लोग मिलेंगे। कोई आईएएस आईपीएस यहाँ के रहेंगे तो वो चीजें, वो कल्चर वहां पे शामिल रहेगा। कोई अगर जिनका प्रोफेशनल है डॉक्टरी सेगमेंट में, तो वहां से वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो वो रूट उस घर से मिलता है। हम ऐसा क्या रूट है जो हम अपने परिवार को और अपने फैमिली को दे पा रहे हैं? क्योंकि एक पीढ़ी खप जाता है मेरे भाई, इतना याद रखना। अगर वो डॉक्टर आज हम देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं यार, इसके पूरे फैमिली में डॉक्टर है। उसका दो पीढ़ी डॉक्टर को गुजार चुका है, दो पीढ़ी डॉक्टर को गुजार चुका है, तब वो उसके फैमिली डॉक्टर के लायक बने हैं। आज हम जिस पड़ाव पे हैं, तो आज आपको एक पीढ़ी को आपको खपना पड़ेगा, तब आप वो जनरेशन दे पाएंगे। तब आज आपके जब बच्चे जो जिस स्तर पे बनेंगे, तब उसकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उस लेवल पे बनेगा साहब। तो ये सोचने की जरूरत है। आज हम बिजनेस प्रोफाइल में अगर हम देखें, आज हम अग्रवाल लोगों को देखें, आज हम उस कम्युनिटी को अगर हम देखें, तो वो आज नहीं है, वो उसकी पीढ़ी ने उस बिजनेस को उसको दे के गया है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, एक चीज याद रखना, एकदम समझना इस चीजों को। हम बहुत जी आसानी से सर, बोलते हैं और बहुत आसानी से, है ना, कि कूद कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। हम बहुत आसानी से इस शब्द को बोल देते हैं। पुत्र अगर सपूत है ना, तो वो खुद बना लेगा, वो कुछ नहीं बनाता। अब आज ये मिथ्या को दूर कर दे रहा हूं मैं आप लोगों का, जो मैं समझ पाया हूं, जो मैं पढ़ पाया हूं। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत है ना, पूत कपूत तो काधन संचय। पूत अगर कपूत है तो कोई संचय किए रहोगे वो भी बर्बाद हो जाता है, बोलते हैं। और पूत अगर सपूत है, पूत अगर अच्छे हैं, पुत्र अगर अच्छा मिला है, तो लगता है कि आपका बन जाएगा। कोई नहीं बनाता, उसके पीढ़ी ने बना के उसको दिया रहता है, तब उस इंपायर को चलाता है। मालूम सर, जी सर, उसने बना के दिया रहता है तब वो चलाता है। तो वो चीज आपको बनाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर इंपायर का हम मालिक जब उसको बोलते हैं और देखते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स, उसके पीढ़ी ने उसको दिया रहता है। हाँ, एक चीज डिपेंड रहता है, अगर उस इंपायर को उसने 100 करोड़ के उसको छोड़ के गया है, तो उस 100 करोड़ को वो 200 करोड़ बनाता है, 400 करोड़ बनाता है या 500 करोड़ बनाता है, उसके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सही बोल पा रहा हूँ सर? जी सर, जी सर, लेकिन उसने उसके ऊपर छोड़ के गया रहता है, तब वो बनाता है मेरे भाई। ऐसे नहीं बनाता मेरे दोस्त, ऐसे नहीं बनाता। आपको गहरी बात बोल रहा हूं आज। हम बोलते हैं ना, पूत अगर सपूत रहेगा तो यार वो बना लेगा। अरे वो एक पीढ़ी में क्या बनाएगा? उसको 20 साल 25 साल उसको मिला है, क्या बनाएगा वो व्यक्ति? जिस जगह से उसके पिताजी, उसके दादाजी उस इंपायर को छोड़ के गया रहता है, वहां से उसने जब उसको पकड़ता है, और तब उस इंपायर को, अगर किसी ने 100 करोड़ छोड़ के गया है, किसी ने 50 करोड़ छोड़ के गया है, किसी ने 50 एकड़ छोड़ के गया है, अब उसकी टैलेंट ऊपर डिपेंड करता है कि उस 50 एकड़ जमीन को 500 एकड़ बनाता है कि नहीं बनाता है। वो 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 बैलेंस और बैक सपोर्ट उनको मिलता है, तब वो उस व्यापार को ना आगे बढ़ाता है मेरे भाई। तो ऐसा मत सोचना कि आपके बेटे या मेरे बेटे, मैं खुद भी अपनी एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा कि मेरा बेटा है, वो जब इस व्यापार में आएगा, तो वो अपने से उस चीज को खड़ा कर लेगा। जब तक मैं उसको बैक सपोर्ट नहीं दिया रहूंगा, वो बड़ा बन ही नहीं सकता। ये आप लोग को स्पष्ट बोल दे रहा हूं मैं। आप अपने फैमिली को जब तक बड़ा सपोर्ट नहीं दिए रहेंगे, आपका फैमिली बड़ा नहीं बन सकता भाई साहब, नहीं बन सकता वो। ये कैलकुलेशन है मेरा, मैं जितने लोगों तक आज तक मैं मिल पाया हूं, तब उस व्यक्ति, एक स्टेप उनको ऑलरेडी अपडेट मिलता है, एक स्टेप उनको ऑलरेडी अपडेट मिलता है, तब वो व्यक्ति बड़ा बनता है। तो वो स्टेप आज हम हैं सर, वो पीढ़ी आज हम हैं। हम जब उस स्तर का हम उसको देंगे ना, तो एक समय आप फिर देखना ना, उसके बाद उसका जब समय आएगा, तब आप देखना। आज जो चीज जिस जगह से हम उसको छोड़ के दिए रहेंगे, अगर हम 10 एकड़ जमीन बना के दिए रहेंगे अपने कार्यकाल में, उसको अगर हम 50 करोड़ रुपया, है ना, बैंक बैलेंस हम उसको दिए रहेंगे, उसको संपत्ति दिए रहेंगे,
जब उसको बैक सपोर्ट मिलेगा तभी तो उस लेवल का व्यापार करेगा वो व्यक्ति। नहीं तो वो तो यार, अगर हम गिन के अगर अकाउंट में 10 लाख रुपए दिए हैं, है ना, एक तो चाय पत्ती का बगान, चाय पत्ती का फ्रेंचाइजी लेगा, एक बार में खत्म, एक बार में खत्म, नहीं चला, उतने में आदमी थरथरा गया। ऐसा थोड़ी ना होता है साहब। जिस व्यापार को पकड़ोगे हर व्यापार में उपलब्धि मिल जाए इंसान को। किसी में सफलता मिलता है, किसी में नहीं सफलता मिलता, किसी में फिर टूटता है, फिर किसी में बनता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और हम जिस फैमिली में, बैकग्राउंड में, जिस फैमिली में हम लोग जी रहे हैं, एक बार वहां से आप अगर सफल हुए, अरे उसको डाला था देखे हैं। वो तो जिस काम को करता है उस काम को तो वो उसमें सफल ही नहीं होता। सफलता होना इतना आसान है? सफल होना इतना आसान है? हर इंसान सफल हो जाता मेरे भाई, हर इंसान सफल हो जाता। देखा हूं वो लड़के को 4 साल से हो गया, वो जिसको पकड़ता है वो सफल ही नहीं होता, जिसको पकड़ता है सफल ही नहीं होता। कृष्ण बोल ना, सत्य। चल मेरे को 10 लाख रुपया दे, मैं सफल हो दिखा रहा हूं अभी। हरे चल दे, कृष्ण। मेरे को 10 लाख रुपया दे, इस 10 लाख को आने वाला और 5 साल के लिए मेरे कुछ मत बोल। वो मेरा लुकआउट है, अगर वो 10 लाख पूरा डूब जा रहेगा फिर भी मैं 10 लाख रुपया आपको प्रिंसिपल सहित वापस करूंगा विथ इंटरेस्ट 12% बैंक के। इस देने के लिए हमारे फैमिली में ऐसा नहीं है। ऐसा हमको नहीं बनना है। ये सारा बातचीत बताने के पीछे मेरा एक रीजन है मेरे भाई। हम वो पेरेंट हैं जिसको, हमको ऐसा नहीं बनना है कि कल के तारीख में हमारे बच्चे हमको इस टाइप का कोसे या हमको इस टाइप का बातचीत करें। हम इतना बना के उसको दे दें कि उसको स्वतंत्रता दे दें कि जो चीज वो जीवन के अंदर करना चाह रहा है उसके लिए वो स्वतंत्र रहे। एक पीढ़ी को खपना होता है मेरे भाई, इतना याद रखना। अगर मेरे पिताजी ने नहीं कर पाया, मेरे माता पिता ने नहीं कर पाया, मैं खुशकिस्मत हूं, है ना, कि उसने मेरे किस धरातल पे ला लिया, और ऐसी विचारधारा वाले युग में मैं जी पा रहा हूं। ऐसे किसी सदी की विचारधारा के युग में मैं जी पा रहा हूं। इसको हमको समझने की जरूरत है। तो आप उस पीढ़ी के पहले पैदान हैं जो एक बड़े इंडस्ट्रियल, बड़े उद्यमी जो आप बना सकते हैं, ताकि आपके जब आपके पिता अपने आपके जब पुत्र को जब कोई व्यापार अगर देने का समय आए, तो आपके पास उतने एसेट्स, उतने संपत्ति रहना चाहिए जिससे वो अपने व्यापार को चालू कर सके और आगे बढ़ा पा सके। विक्रांत सर, जी सर। है ना, सही बोले सर। आपको अपने अपने पुत्र से ऐसा वो चीजें बोलने को अवसर ना आए कि यार नहीं यार, मेरे पास वो चीज नहीं है, या उनके जीवन में, ताकि वो व्यक्ति पीछे हो जाए, वो जो चीज करना चाह रहा है उसके लिए वो चीज नहीं है करके। लोग आज बच्चे इतने 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 स्वालीन रहते हैं यार, कि घर के माहौल और परिवेश को देख के ना व्यक्ति साइड हो जाता है कि नहीं यार हमारे यहाँ वो चीज नहीं हो। मतलब वो कंप्रोमाइज कर लेता है, वो कंप्रोमाइज कर लेता है मेरे भाई, कि मैं पापा को नहीं बोलूंगा, है ना, पापा के पास पैसा नहीं रहता है ना, या ये चीजें हैं। यार एक कार्यकाल में मैं अपने बच्चे को स्टैंडर्ड अगर जीवन नहीं दे पाया, तो वैसे क्या पिताजी यार भाई, वैसे क्या पेरेंट यार, कि उसके पीछे ढंग से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया साल का खर्चा नहीं कर पाया। इतनी बाजू के अंदर मेरा ताकत नहीं है कि मैं जैसे जिया वैसे ही उनको भी जीवन दे दूं। यही कार्यकाल करने के लिए आए हैं मेरे भाई, यही जीवन जीने के लिए आए हैं हम इस धरातल में यार। जैसे मेरे मेरे पिताजी ने पढ़ाया, वैसे मैंने अपने बच्चे को पढ़ा के उसको उसी हाल में रख दिया। हो सकता है उसके अंदर वो टैलेंट रहा होगा, हो सकता है उसके अंदर वो कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन आज हम उसके सपने को मार रहे हैं मेरे भाई। आज हम उसके सपने को मार रहे हैं। एक पिता का, एक पेरेंट का एक फर्ज होता है, रोने का हक नहीं है आपको, रोने का हक नहीं है। हर चीज को अपने अंदर दबाने का हक है, और दबा के उसको सामने लाने का है। वो चीजें करना है भाई, वो चीजें करना है, और वो चीज है। आज देखने का ही वक्त नहीं है, जो मिला उसको बताने का। क्या सोचता है, क्या समझता है, वो अपने आप में जाने, अपने आप में समझे। मैं मेरे परिवार के लिए आज अगर मैं किसी को एक ठो प्लान नहीं दिया हूं, आज अगर मैं एक ठो प्रोडक्ट अगर नहीं बेच पा रहा हूं, तो आप समझ लीजिए आप अपने परिवार के लिए कितना बड़ा हाँ चलेगा क्या? अन्याय जो आप हैं, योगा जो जाओ। आप कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चीज है सर। क्योंकि अगर उस ग्रोथ में अगर हम अपने परिवार को नहीं ले जा पा रहे हैं, अगर हम वो लाइफ स्टाइल अगर हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं सर, क्योंकि हम मुखिया है ना परिवार के। मैं भी शामिल हूं उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं साहब। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्या डीपीएस में, क्या केपीएस में, क्या एनएच गोयल स्कूल में
उन्हीं के बच्चे को पढ़ाने का हक है यार। हम लोग सेंट जीवियर, हम लोग और कुछ किसी दूसरे जगह पे, हम लोग और किसी दूसरे जगह पे। अरे देना है तो रगड़ के उस शिक्षा देना कि तो कल के तारीख में वो बोल भी ना पाए। मेहनत करेंगे, कोई इशू नहीं है, मेहनत करेंगे। जो हमारे हक में है उसको करना है, जो हमारे हक में है उसको करना है, और वो चीजें दीजिए भाई। तो आप सभी लोग लग जाइए, मलेशिया का ट्रिप आपके लिए निकला हुआ है। आज हम दूसरे जगह पे नौकरी कर रहे हैं, दूसरे जगह पे हम आज अपने आप को खपा रहे हैं। क्या मिल जा रहा है? 15,000, 20,000, 25,000 के ही हम हकदार हैं। इतने ही के हम हकदार हैं। तो आप लोग भिड़ जाइए सर। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भिड़िए। आप अपने लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए भिड़िए। आप अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए भिड़िए। उसको भी तो गर्व हो कि यार मेरा बेटा ने ऐसा काम किया है। और जब इस इंडस्ट्री की ताकत अगर हम समझते हैं, तो वो चीजें हमको करने की जरूरत है भाई। वो चीजें हमको करने की जरूरत है। तो आप मलेशिया विनर बने। आज अभी आपके पास समय है, सभी अपने स्टेटस में अपना बैनर जो इंजन का बना हुआ है लगाइए। छोड़ना नहीं है सर। युद्ध में अगर मैं चला गया हूं, तो उस युद्ध को लास्ट तक फाइट करना है। 31 मार्च का हमको टारगेट मिला है, 31 मार्च तक हमको फाइट करना है। नहीं तो फिर वो युद्ध में शामिल ही होना कोई मतलब नहीं है, उस कंपटीशन में शामिल करने से कोई मतलब नहीं है। आज ही से अगर हम थक गए, आज ही से अगर हमारे अंदर वो विचार आ गया, तो फिर मतलब ही क्या? भाई हम पार्टिसिपेंट किए हैं तो लास्ट तक लड़ेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई बहुत भयानक ऐसा आश्चर्यजनक हमको टारगेट नहीं दिया है। हर दिन 2-2 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार की भी अगर आप बिक्री करेंगे, तो आप मलेशिया विनर बन सकते हैं। आप मलेशिया विनर बन सकते हैं। 2-2 हजार का मार्केट में इतने हम खुद बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि लोग स्वीकार कर रहे हैं सर। लोग बीमारी से भरे पड़े हैं सर। तो क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ 2-2 हजार और 3-3 हजार की बिक्री साहब? आप सब लोग करिए। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। नहीं होता जय उसी राम का सर। सर जो प्रयासी और कोशिश हाँ, नहीं करता। तो ठीक है, वो बंजी चीजें भाई, हमको करना राहुल जरूरी है। सर। तो आप सभी भिड़ जाइए, और जूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कीजिए। कोई ऐसा असंभव चीज नहीं बना है जिस चीज को हम नहीं कर पाएंगे, वो सारा चीज। और जब एक समय जब पड़ता है, जब किसी चीज की एक अनिवार्य, जब उस चीज को कर दिया जाता है कि इसके बगैर आप काम नहीं चल रहे हैं, तो हम सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं साहब। हम वो ताकत पूरा हम लगा देते हैं। तो उसको, इस जो हमारी जो मलेशिया ट्रिप है, उसको उस लेवल का हमको अपनी ताकत लगाने और भिड़ने की जरूरत है। तो आप सभी लोग भिड़िए सर। है ना? आप सबके सबके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, उस क्षमता को जगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं जगाएंगे, तो कल हमारे साथ जिस चीज से हमको, जो हमारी जो तकलीफें जो हमको लेना है, उसको सेक्रीफाइस करने से अच्छा है कि आज हम अपने आप को थोड़ा, अपने आप को मेहनत कर लें, थोड़ा हम अपने आप को उस जगह पे लगा लें। तो आप सभी लोग के अंदर वो भूख बना रहे मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, एक इंसान के अंदर वो फितरत है। मैं किसी मूवी को देख के आता हूँ, तो वो मूवी 12 घंटा उसका स्टाइल, उसका बातचीत, तो सब चीज दिमाग के अंदर गूंजते रहता है। उसके बाद एक इंसान भूल जाता है। सेम वही लाइफ है यार। उस मूवी को हम कब कितना टाइम तक याद करते हैं, वहां से आने के बाद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो दिमाग के अंदर 12 घंटा घूमता है। फिर 13 घंटा से वो धूमिल होना, धूमिल होना, धूमिल होना, धूमिल होना चालू हो जाता है। उसके बाद वो पूरे कंप्लीट स्तर से हम भूल जाते हैं हम उसको। वैसी लाइफ है। अगर एक दिन अगर आप जूम में नहीं आएंगे, एक दिन अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे, एक दिन अगर आप चैट सुरेंद्र वैसे नहीं सुनेंगे, तो आप धीरे 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 उस चीज से फिर दूरी बनते चले जाता है एक इंसान का। आप अपने ऑफिस में, जिस ऑफिस में जाते हैं, आप जिस जगह पे आप काम करते हैं, 5 दिन मत जाइए, आपको खुद को जगह अनकंफर्ट लगना चालू हो जाता है। ये चीजें हैं। सेम लाइफ है, सेम लाइफ है। हमको लगता है कि नहीं यार, क्या वही 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 चीजें। आज यहाँ एक से एक अलग अलग व्यक्तित्व के लोग यहाँ पे बातचीत करने और अपनी हिस्ट्री सुनने आने, अपने आप को रखने के लिए आ रहे हैं। उसका हमको सुनना है। हर इंसान का एक हिस्ट्री है, हर व्यक्ति की एक कहानी है, हर व्यक्ति का एक इतिहास है। उसको सुनने को हमको मिलता है, एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है।
काम को कैसे रूपरेखा के साथ करना है वो सुनने को मिलता है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आप सभी लोग करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप सभी लोग भिड़ जाइए सर, अपने बच्चे के लिए भिड़ जाइए, अपने फैमिली के लिए भिड़ जाइए, अपने परिवार को वो जीवन देने के लिए भिड़ जाइए। क्योंकि ये वाई टीम इंडिया आपके दामन में आया है, ये वाई टीम इंडिया का प्लेटफॉर्म आपके अंदर आया हुआ है। तो आप सभी एक एक दो दो, एक एक दो दो, एक एक दो दो, हर दिन एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट, 2-2 हजार का रिवार्ड होता है सर। 2 हजार का भी आप रिपर्चेस करेंगे तो भी आपका रिवार्ड में जुड़ना है। 4 हजार का रिपर्चेस करेंगे तो भी आपके रिवार्ड में जुड़ना है। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार का रिपर्चेस करिए। हर 2 दिन में एक एक आईडी निकालिए। हर सप्ताह में 5 आईडी निकालते हो तो भी आपका मलेशिया ट्रिप होना है। सोच कर देखिए। हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहिए। लोग 5 लोगों से मिलो, 2 लोगों से बातचीत करो। स्टक नहीं होना है साहब। स्टक होते हैं इसलिए चीजें रुक जाती है। 2 दिन रगड़ के कर देते हैं, तीसरा दिन फिर हम रुक जाते हैं। फिर 2 दिन हम तान के कर देते हैं, चौथा दिन फिर हम गायब हो जाते हैं। तो आप सभी लोग भिड़ जाइए सर, 9 भी बज चुका है। तो आज आपके लिए समय है। आज हमारा दिन गुरुवार है। आज डॉक्टर्स का भी डे रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सअप कीजिए। तो आप सभी लोग और कुछ बातचीत रखेंगे, 1 आध मिनट, बाकी फिर